दोस्तों एनटीपीसी फिर से न्यूज में है। इस बार वजह कुछ खास है। भारत का सबसे बड़ा पावर जनरेटर एक तरफ अपने कोयले के प्लांट्स की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ बैटरी टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य देख रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये भारत की एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी है। भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा टारगेट रखा है, लेकिन हकीकत यह है कि कोयले पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। एनटीपीसी इसी मुश्किल के बीच खड़ा है और हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि कंपनी कैसे इस जटिल समीकरण को हल करने की कोशिश कर रही है। मुख्य खबरें, कोयला प्लांट्स की लाइफ पर चिंता। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कहा है कि थर्मल प्लांट्स को अब 40% मिनिमम लोड पर चलाया जाए ताकि सोलर और विंड एनर्जी को ग्रिड में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। लेकिन एनटीपीसी के डायरेक्टर रविंद्र कुमार ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर प्लांट्स को लंबे समय तक 40% लोड पर चलाया गया तो बॉयलर और टरबाइन जल्दी खराब होंगे। उन्होंने कहा कि 25 साल की जो सामान्य उम्र होती है वह 1/3 तक कम हो सकती है। इसीलिए एनटीपीसी ने अपना मिनिमम 55% रखा है। कंपनी का मानना है कि यह फ्लेक्सिबिलिटी और एसेट प्रोटेक्शन के बीच बेहतर संतुलन बनाता है। बैटरी स्टोरेज का पायलट प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी ने हाल ही में 1.7 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम का टेंडर निकाला है। ये 11 कोयला प्लांट्स में लगाया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े बैटरी प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका मकसद साफ है। दिन में जब सोलर एनर्जी ज्यादा बनती है तब यह बैटरी उस बिजली को स्टोर करेगी। शाम को जब मांग बढ़ती है और सोलर जनरेशन खत्म हो जाता है तब यही बैटरी बिजली को ग्रिड में वापस देगी। यह सिस्टम 2 फेजेस में बनेगा, पहले 300 मेगावाट का और फिर 1400 मेगावाट का। इसे रोज 2 बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जाएगा और यह 12 साल तक काम करेगा। टांडा थर्मल पावर स्टेशन का बंद होना। एनटीपीसी ने 1 सितंबर 2025 से अपने टांडा थर्मल पावर स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यह 440 मेगावाट का प्लांट था जिसमें 4 यूनिट्स थीं। इस शटडाउन के बाद एनटीपीसी की कुल कैपेसिटी अब 82,926 मेगावाट हो गई है। यह फैसला कंपनी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पुराने और कम एफिशिएंट कोल प्लांट्स को बंद करके नई और साफ एनर्जी को जगह दी जा रही है। स्टॉक और डिविडेंड। 5 सितंबर 2025 को एनटीपीसी का शेयर 328 रुपए पर बंद हुआ। यह पिछले दिन से लगभग आधा प्रतिशत गिरा। ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% ज्यादा रहा, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स की नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। 4 सितंबर को एनटीपीसी ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय की है। कंपनी 3.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। अगर यह अप्रूव हुआ तो 25 सितंबर के बाद इसका भुगतान किया जाएगा। यह सब क्यों महत्वपूर्ण है? कोल और रिन्यूएबल का संतुलन। एनटीपीसी यह दिखा रही है कि वह कोल डिपेंडेंसी और रिन्यूएबल ट्रांजिशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। बैटरी स्टोरेज इस संतुलन को आसान बनाता है। ग्रिड स्टेबिलिटी की चुनौती। भारत में सोलर कैपेसिटी बढ़ रही है लेकिन ग्रिड स्टेबिलिटी मुश्किल होती जा रही है। दिन में सोलर बिजली बहुत होती है तो कोल प्लांट्स को कम चलाना पड़ता है, लेकिन शाम को जब सोलर जनरेशन घट जाता है तब कोल प्लांट्स की जरूरत होती है। बैटरी स्टोरेज इस गैप को भरने का काम करेगी। आर्थिक असर। बैटरी स्टोरेज अगर कोल प्लांट्स के पास ही लगाया जाए तो कई फायदे हैं। ग्रिड कनेक्शन और जमीन पहले से मौजूद होती है। इससे खर्च और समय दोनों बचते हैं। फायदे। पहला, एनटीपीसी बैटरी स्टोरेज के जरिए मॉडर्न बन रही है। दूसरा, 55% का न्यूनतम लोड रखकर कंपनी अपने उपकरण की उम्र बचा रही है। तीसरा, टांडा प्लांट का बंद होना दिखाता है कि एनटीपीसी साफ एनर्जी के कमिटमेंट को लेकर सीरियस है। चुनौतियां। पहली चुनौती है कैपिटल कॉस्ट। बैटरी स्टोरेज लगाना और पुराने प्लांट्स को मॉडर्न बनाना महंगा है। दूसरी चुनौती है कोल डिपेंडेंस। सरकार अब भी कोल कैपेसिटी को 2035 तक और बढ़ाने की योजना बना रही है। तीसरी चुनौती है स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी। इन्वेस्टर्स की राय अभी भी डिवाइडेड है। एनटीपीसी इस समय एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। एक हाथ में कोल है और दूसरे हाथ में क्लीन एनर्जी। एक तरफ प्रिजर्वेशन है और दूसरी तरफ इनोवेशन।
बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, पुराने प्लांट्स का ऑप्टिमाइजेशन और शटडाउन, ये सब मिलकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाँ, इसमें कॉस्ट्स और रिस्क्स हैं, लेकिन डायरेक्शन सही लग रही है। अब देखना होगा कि बैटरी प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक कैसे रिकवर करता है और कंपनी आगे कौन से नए रिन्यूएबल स्टेप्स उठाती है। ये जर्नी अभी शुरू हुई है और एनटीपीसी का ट्रांसफॉर्मेशन भारत के पूरे एनर्जी सेक्टर के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।